गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मन्नत। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग राजा। सर आते ही होंगे अभी थोड़े टाइम में। सो सर ने लास्ट क्लास कौन सी सॉन्ग रिवाइज करने बोली थी, किसी को याद है? मेरी अम्मी जो है तो किसी ने रिवाइज किया है? किसी को आता है? कोई गा के बता सकता है? अब तो सारे सिंगर्स बन गए हो तुम लोग, बच्चे सिंगर्स बन गए। मैम मैं अगर तुम साथ गा सकती हूँ। चलेगा, 2 लाइन भी चलेगी, ज्यादा नहीं तो ट्राई करो। मैम अगर तुम साथ हो। ओके, वो आता है तो आप वो गा दो, चलेगा। यस मैम। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, बहती रहती नहर नदियाँ सी, तेरी दुनिया में मेरी दुनिया है, तेरी चाहतों में मैं ढल जाती हूँ, तेरी आदतों में, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो। थैंक वेरी यू। गुड, वेरी नाइस। हेलो गोपाल हेलो, सर, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। सर। हेलो, नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? सब अच्छे हैं? एवरीथिंग इज फाइन सबका? हाँ, गला अच्छा है सबका? गुड इवनिंग। तो जो अभी पिछली बार हमारे 3 या 4 सॉन्ग चल रहे थे, वो सब पूरे लर्न हो गए क्या? मदर्स डे पे किस किस ने घर पे गा के सुनाया अपनी मम्मा को अच्छे से? या मन्नत आप ने लोग तो हाँ, पंक्ति। पंक्ति ने भी सुनाया, वेरी गुड। तो ये कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो कि अलग अलग मौकों पे हम लोग याद करते हैं, सीखते हैं। होम 11 आप लोगों ने कौन कौन सा गाना लर्न किया? 3 गाने 4 गाने किए थे हमने। होम 12 है एक आईडी, होम 12 आप लोगों ने भी सीख लिया, मास्क लगाना सीख लिया सबने। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि सब साथ साथ बैठते हैं ना, तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। जहाँ पे भी पास पास बैठेंगे तो मास्क लगा के बैठेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। तो अब उन्हीं में से उन गानों को थोड़ा सा एक बार आज और प्रैक्टिस करें या आगे चलें, मुझे मैसेज में बता दो। तो जैसा भी कहेंगे उन गानों की एक प्रैक्टिस अगर आज और करें तो भी बता सकते हो, और अगर आगे चलना है तो नया सॉन्ग आज से शुरू कर सकते हैं, उसमें भी कोई फरमाइश हो तो बता सकते हो।
बच्चों अनम्यूट करके जवाब दीजिए या तो फिर कमेंट में बता दीजिए। आगे अच्छा, कोई फिल्म सॉन्ग या सेमी क्लासिकल टाइप? आगे सर फिल्म सॉन्ग। फिल्म सॉन्ग। अच्छा, फिल्म सॉन्ग हो लेकिन थोड़ा सा अगर सेमी क्लासिकल हो तो? सर चलेगा। क्योंकि हमें कुछ न कुछ इस तरह के गाने करते हुए चलना है कि फिल्म सॉन्ग भी हो वो, लेकिन पॉपुलर इस तरह का नंबर हो कि हम कहीं गाएं तो हम फर्स्ट आ जाएं, उसको गा के हम जीत जाएं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना? हमने एक गाना शुरू किया था शायद, मोरे सैया तो है परदेस। ये किया था क्या आप लोगों के साथ में? नहीं किया ना? अच्छा, मैंने कभी कभी कुछ कुछ रागों के बारे में आप लोगों को बताया है। जैसे राग देश होती है, राग देश है, तो राग देश पर बेस्ड एक गाना मैं आज शुरू करता हूं। एक गाना और मैंने शायद काफी पहले पिछली साल शायद करवाया था। एक एल्बम था पिया बसंती, पिया बसंती रे काहे सताए आजा। उस एल्बम में एक गाना था, सावन रुत आई देखो बलम। ये मैंने करवाया था, देखो। सावन रुत आई देखो बलम, सावन रुत आई देखो बलम, कारे कारे बदराजिया तरसाए, कारे कारे बदराजिया तरसाए, चली है पुरवाई देखो बलम, सावन रुत आई, सावन रुत आई, सावन रुत आई बलमा। तो ये सॉन्ग मैंने लास्ट टाइम शायद एक बार आप लोगों को सुनाया था मेरे ख्याल। ये सुनने में ठीक लग रहा है क्या आप लोगों को? ये चित्रा जी का गाया हुआ है, जो प्लेबैक सिंगर हैं चित्रा, जिन्होंने गाया है ना गाना कहना ही क्या ये नैन के अनजान से जो मिले। यानी जो फिल्मों में बहुत सारे गाने गाए हैं उन्होंने, जो छोटी सी आशा भी शायद उन्हीं का है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। तो ये चित्रा जी और सुल्तान खान का एक एल्बम आया था पिया बसंती रे, काफी पहले। उसमें ये राग देश पर बेस्ड एक गाना है। तो आप कहो तो ये शुरू करें, और या एक नुसरत फतेह अली साहब का एक गाना है राग देश पर ही। देखो, पहले तो मैं राग देश थोड़ा सा आप लोगों को पहचानने के लिए कुछ बजाता हूं, आप लोग पहचानिएगा कि ये कौन सा गाना है, राग देश पर बेस्ड है। कौन बताएगा ये गाना? वंदे मातरम। तो अगर हम नोट्स की बात करें, स्वर क्या लगे हैं इसमें, देखो बच्चों ने पहचान लिया, वेरी गुड। होम 11 शाबाश।
हमें ऐसे ही म्यूजिशियन बनना है कि हम सुने तो धीरे धीरे उन रागों को भी पहचानने लग जाए, नोट्स को भी पहचाने, म्यूजिक को सुन के पहचान ले कि कौन सा गाना बज रहा है। यही तो धीरे धीरे हमें एबिलिटी डेवलप करनी है कि म्यूजिक को पहचानना है। तो देखो, मैंने नोट्स के लिए पिछली बार आप लोगों को बताया था कि कुछ ग्रुप होते हैं जिसमें थाट होते हैं कुछ, उस पर बेस्ड कुछ राग होती हैं, जिसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ नोट्स होते हैं जिनको कम ज्यादा करके अलग अलग रागें बनती। आना और जाना, आरोह और अवरोह में नोट्स को अलग अलग उनको प्रमुखता देना, किसी स्वर को बार बार गाना, मिनिमम 5 स्वर और मैक्सिमम 7 होते हैं, तो उनके ऑर्डर चेंज करना, कभी रे कम कर दिया, कभी ग हटा दिया, कभी रे ग हटा दिया, ऐसे करके नए नए राग बनते हैं। तो राग देश में जाते वक्त 5 ही स्वर लगते हैं, 5, और लौटते वक्त यानी अवरोह में 7 के 7 लगते हैं। तो बहुत पहले मैंने आप लोगों को आने और जाने के हिसाब से स्वरों की गिनती के आधार पर उनके लिए अलग अलग नाम तय किए हैं, जिसको हम बोलते हैं राग की जाति। क्या बोलते हैं कि इस राग की जाति क्या है? जाति मतलब 5 स्वर वाले राग हैं, या 6 स्वर लग रहे हैं उसमें, या 7। आने और जाने में 5 अगर लग रहे हैं तो उस राग की जाति को बोलते हैं औढ़व, औढ़व जाति। यानी औढ़व का मतलब जाते या आते में 5 ही लगेंगे कहीं पर भी। अगर 6 लग रहे हैं तो उसको बोलते हैं षाढ़व। म्यूजिक में एक टर्म यूज होती है षाढ़व। षाढ़व मतलब 6 स्वर उसमें अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो षाढ़व, और 7 अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं संपूर्ण। 7 का मतलब पूरे के पूरे लग गए, पूरे लगने मतलब संपूर्ण स्वर इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो राग देश में जाते वक्त 5 लग रहे हैं और आते वक्त 7, तो इसको राग की क्या जाति बोला जाएगा? 5 और 7 यानी औढ़व संपूर्ण। राग की जाति हुई औढ़व, यानी जाते वक्त औढ़व और लौटते वक्त संपूर्ण। तो ऐसे राग की जाति बताना जरूरी होता है, पता होना चाहिए कि इस राग में जाते वक्त 5 लगे हैं या 6 लगे हैं या 7, आते वक्त 5 लगे हैं, 6 या 7। तो इसमें 5 और 7 का ऑर्डर है, औढ़व संपूर्ण। अगर इसमें 6 लगे होते तो षाढ़व षाढ़व। अगर 7 लगे होते आने जाने दोनों में, तो राग की जाति होती संपूर्ण संपूर्ण। ठीक है। किसी में अगर जाते वक्त 5 लगे, आते वक्त 6 लगे, तो औढ़व षाढ़व। जाते वक्त भी 5 लगे, आते वक्त भी 5 ही लगे, तो औढ़व औढ़व। जैसे हम लोगों ने राग भूपाली सीखी थी, ओम नमः शिवाय गाना सीखा था ना आप लोगों ने, ओम नमः शिवाय ये सीखा था ना। तो इसमें 5 ही स्वर थे, रे ग प ध सा ध प ग रे सा। आते वक्त भी 5 है, जाते वक्त भी 5 ही, रे ग प ध। अगला सा तो टच करना पड़ेगा क्योंकि सप्तक तक जाएंगे। सा वापस आएंगे, सा ध प ग रे सा, यानी इसमें रे ये मा और नी नहीं लग रहा है, सा रे ग प यानी मा नहीं लगा, ध लग गया, ध के बाद सा, ध सा यानी नी नहीं लगा, नी को हमने छोड़ दिया आते वक्त भी जाते वक्त भी। तो औढ़व औढ़व 5 5 समझ गए। औढ़व मतलब 5, षाढ़व मतलब 6 और संपूर्ण का मतलब 7। ये राग की जातियां होती हैं, और राग जब ही मानी जाएगी जब उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूरा कंप्लीट पता होगा। ऐसे नहीं जाने का तो पता है, आने का पता ही नहीं भी कितने लग रहे हैं या कौन से स्वर लग रहे हैं। समझ गए। तो जब तक ये डिफाइन नहीं हो जाए कि इस राग में ये पैटर्न रहेगा, जाने में ये लगेगा, आने में ये लगेगा, तो इस राग का नाम ये होगा। ठीक है। उसमें चेंजेस होते ही राग का नाम बदल जाएगा, उसका पूरा रूप बदल जाएगा। तो अब जो हम जिस राग के बारे में समझ रहे हैं वो है राग देश।
जाते वक्त 5 ही स्वर लगेंगे, 5 सा रे म प नी सा। अब मुझे बताओ, और आरोह में मैंने कौन से नोट्स छोड़ दिए, कौन से स्वर छोड़े मैंने? ध ग ध ग और ध। ग ध कैसे? पक्का? यस। शाबाश। अब देखो, ये ध्यान देना जरूरत है कि हम सीखते जाएं तो कान के पक्के हों, सुनते जाएं, याद करते जाएं। तो जाते वक्त मैंने क्या गाया? सा रे म प, तो मैंने ग छोड़ दिया। सा रे म प नी सा, तो मैंने ध छोड़ दिया। इस छोटे से आरोह में ही आधा गाना बन गया है। अगर हम वंदे मातरम की बात करें तो सा रे म प म प नी सा। वंदे मातरम हो गया, बिगिनिंग का शुरुआत पूरी। वंदे मातरम वंदे मातरम, इसमें ध छोड़ दिया मैंने और ग छोड़ दिया। लौटेंगे जब भी अवरोह लगाएंगे तो उसमें कोमल नहीं लगेगा, पहले क्या लगेगा? नी का कोमल रूप। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा देश में पहले नी कोमल ही लगेगा। जाएंगे तो शुद्ध लगेगा, आएंगे तो कोमल स्वर लगेगा, क्योंकि ये खमाज थाट का ग्रुप है। खमाज में से बना हुआ राग है, खमाज थाट का पार्ट है, और खमाज में नी कोमल यूज होता है। ये थोड़ी थोड़ी जानकारी है इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग अच्छा सीख रहे हो, अच्छा गा रहे हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम लौटेंगे तो नी कोमल लगाएंगे, सातों के सातों सुर लगेंगे सा नी, जबकि शुद्ध लगता तो कैसा लगता? सा नी, शुद्ध अलग है लेकिन कोमल लगेगा इसमें। सा नी गा प म ग रे ग सा। वापस ग 2 बार यूज हो जाएगा इसमें। फिर वापस इसकी राग की पकड़, रे म प नी द प प प म ग रे ग सा। ये तो हुआ राग का चलन। अब हम एक गाने पे आ जाते हैं। गाना सिखाना शुरू करूं, आज उसकी स्थाई कंप्लीट हो पाएगी। सावन रुत आई देखो बलम। बारिश आने वाली है आज हमारे यहाँ, जयपुर में भी आ रही है बारिश, सुबह से काफी बादलों का सा माहौल हो रहा है। सावन रुत आई देखो बलम, कारे कारे बदरा, काले काले बादल, कारे कारे बदरा जिया तरसावे। चली है पुरवाई, हल्की हल्की हवा चल रही है, चली है पुरवाई देखो बलम। ठीक है, इसमें जो मैंने अभी आरोह बताया सारे, तो इसका जो रे है वो कभी भी रे की जगह पे नहीं बोला जाएगा। जैसे हम बोले सारे, ऐसे नहीं, रे माँ को छू के आएगा सारे। इसका गाने का हिसाब क्या होगा कि माँ है ये, सारे माँ, तो माँ तक रे टच हो के आएगा सारे। कैसे लगाएंगे? गाओ, म्यूट में गाओ सब। सारे माँ पा, होम 11 12 सब लोग गाएंगे प्लीज, क्योंकि मैं जो करता जा रहा हूँ प्लीज इस टाइम को यूज करो। देखो सारे माँ पा, अब डायरेक्ट नी सा। अभी मैं नीचे कर दूंगा स्केल, अभी तो इतने में गाओ। सा नी दा पा, गाओ सा नी धा पा मा ग रे ग सा।
कुछ लोग ऐसे भी गाते हैं ग नी सा, कुछ लोग ऐसे भी गाते हैं नीसा करके भी गाते हैं। अब एक लाइन में गा रहा हूं और आप लोग रिपीट करेंगे। इस गाने में एक एडलिप भी है, यानी एक गाने से पहले एक छोटा पार्ट लोकगीत का, एक लोक जैसे परंपरागत जो लोकगीत होते हैं छोटे छोटे, उसका एक छोटा पार्ट गाने के आगे गाया हुआ है, वो मैं गा के बता रहा हूँ। वहां से अभी गाना नहीं शुरू करेंगे, आज सिर्फ सुन लो। अभी सब सुनेंगे, ओके रेडी? सुन रहे हैं ना सब? सावन आया रिम झिम, ये इसकी लाइन है, मैं गा के सुना रहा हूँ और आप लोगों को शेयर भी कर देता हूँ साथ में, ताकि आप लोग लिरिक्स देखते रहो। सावन आया रिम झिम, आए बादल, दोबारा कर, जस्ट वेट। सावन आया रिम झिम सांवरे, आए बादल कारे कारे मत बारे, प्यारे प्यारे मोरे अंगना झूम के। ठीक है, यहां तक दोबारा पढ़ो इसको। सावन आया रिम झिम सांवरे, आए बादल कारे कारे मतवारे, प्यारे प्यारे मोरे अंगना झूम के। घिर घिर आई ऊदी ऊदी, ऊदी मतलब बहुत ही ज्यादा घने बादल। घिर घिर आई ऊदी ऊदी, देखो मस्त घटाएं, फुर फुर आज उड़ाएं आंचल, मोरा सर्द हवाएं, डारी डारी पे भंवरा घूम के, घूम के आए कलियों के मुखड़े, चूम के जिया मोरा जलाए, हाय रे प्यारी प्यारी रुत सांवरी। ये पार्ट इसके बिगिनिंग में जोड़ा हुआ है। सर एक मिनट, होम 11 बेटा किसी को डाउट है क्या? आपने हैंड रेस क्यों किया था? होम 11 बताओ भाई क्या दिक्कत है? सर जी कोई और सा सॉन्ग करवा दो ना, अभी तो मैंने गाना भी नहीं शुरू किया। प्लीज कोई और सा सॉन्ग कर दो ना। क्या पता ये गाना बहुत अच्छा लगे आप लोगों को। नहीं बेटा अब सुनो तो सही, सर ने अभी तक आपने स्टार्ट तो नहीं। सुनने से पहले ही मना कर दिया। पहले सुन लो, ये भी सॉन्ग अच्छा ही है। कोई और सा सॉन्ग करवा दो। आजकल होता ना ऐसा कि कोई फिल्म रिलीज होने से पहले उसको बंद करवाने पहुंच जाते हैं कई लोग, कि ये फिल्म तो नहीं चलेगी, इसको बंद करो। पहले से ही तय कर लेते हैं कि फ्लॉप होगी फिल्म, या इसमें कोई कंट्रोवर्सी। पहले सुनो तो सही, क्या पता है सुपर हिट हो जाए हमारा गाना। बेटा और अगर पसंद नहीं भी आए तो इस गाने के बाद दोबारा आपकी पसंद का नेक्स्ट वीक नया गाना शुरू कर लेंगे। एक आधा गाना कोई ऐसा भी लो जो म्यूजिक से ज्यादा रिलेटेड, उसमें आपको रिसर्च करने का मौका मिले, चीजें जानने का मौका मिले। गा दूं क्या, बताओ? एक बार सुनो। आप लोगों में से कर हर मैदान फतेह किस किस को याद है अच्छे से? कर हर मैदान फतेह जैसा गाना था, ये गाना भी उसी तरह का है।
शुरू में आप लोगों को टफ लग रहा था ना, कर हर मैदान फतेह, उसमें नोटेशन भी थी और भी कुछ था, लेकिन बाद में आप लोगों को अच्छा लगा। तो एक बार मैं बिगिनिंग से गा रहा हूं इसको, और फिर मैं इसका एक वीडियो लिंक आप लोगों को दे दूंगा, फीमेल का गाया हुआ कवर सॉन्ग यही गाना, तो आप लोग उसको घर पे सुन के सीख पाएंगे, जो आप लोगों की रेंज में होगा, ना कि नुसरत फतेह अली साहब के हाई रेंज में कि आप लोग गा नहीं पाए। एक बार मैं गा के सुना देता हूं इसको। इसमें आलाप वगैरह क्लासिकल की बहुत सारी चीजें आएंगी, यानी हल्का सा इसका आलाप आ सकता है राग देश का। रेडी? पहले एक छोटा सा आलाप है इसमें। आए बादल कारे कारे मत मारे प्यारे प्यारे मोरे अंगना झूम के, गिर गिर आई कूदी कूदी देखो मस्त कटाए, भुर भुर आज उड़ाए आंचल मोरा सर्द हवाएं, डारी डारी पे भंवरा घूम के आए दुनियों के मुखड़े, चूम के जिया मोरा जला, हाय रे प्यारी प्यारी रुत सांवरी। मोरे सैया तो है परदे, मोरे सैया तो है परदेस, मैं क्या करूं सावन को, मोरे सैया तो है परदेस, मैं क्या करूं सावन को, सुना लागे सजन बिन दे, सुना लागे सजन बिन दे, मैं ढूंढूं साजन को, मोरे सैया तो है परदे। देखूं राहें चढ़ के अटरिया, जाने कब आ जाए संवरिया, ओ देखूं राहें चढ़ के अटरिया, जाने कब आ जाए संवरिया, जब से गए मोरी बिना खबरिया, छूटा पन घट फूटी नगरिया, सुना लागे सजन बिन दे, सुना लागे सजन बिन दे, मैं ढूंढूं साजन को, मोर सैया तो है
भर दे, मैं क्या करूँ सावन को मोरे सैया तुम्हें भर दे, मैं क्या करूँ सावन को सुना लागे सजन बिन दे, सुना लागे सजन बिन दे, मैं ढूंढूं साजन को मोरे सैया तुम्हें भर दे। अच्छा चलो मुझे बताओ अब कितना खराब गाना था ये, जल्दी से बताना। कैसा था? सर जीरो। ठीक था या? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था ना? सर बहुत अच्छा। देखो सबको अच्छा लगा ना? मुश्किल चीजें क्या होती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पे जाना, जैसे सेंचुरी मारना, डबल सेंचुरी करना। अगर हम 10 रन बनाने के लिए खेलें, चलो 10 रन बनाए आ गए कि ठीक है हमने एंजॉय कर लिया। सब चीजें एंजॉय के लिए नहीं होती। जब हम 100 रन तक पहुंचते हैं तो हर बार बीच में बॉल्स कुछ रोकनी भी होती है, कुछ छोड़नी भी होती है, कुछ पे चौके लगेंगे, कुछ पे 2 रन ही बनेंगे, किस पे नहीं भी बनेंगे। कई बार आउट होने की भी हो जाती है हमारी, कि हम खेलेंगे कितना भी अच्छा खेलना आता हो, लेकिन सामने वाला हमसे भी अच्छा होता हो आउट कर देता। हम किसी कंपटीशन में गाना गाने जाएंगे, हमने अपनी तरफ से कोई इजी सा गाना तैयार कर लिया और सामने वाले ने बहुत टफ कोई गाना चूज कर रखा है, तो क्या हम जीत के आएंगे? हम तो कोई इजी गाना गा देंगे। मान लो मैं सिंपल सा, गाने सारे अच्छे होते हैं, इजी और मुश्किल तो उसको हम म्यूजिक की कैटेगरी में उसमें क्या क्या वेरिएशन ऐड है उसके हिसाब से करते हैं। मेलोडी हर गाने में होती है। मान लो मैंने गाया तेरी है ज़मीं तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर, गाना ये बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा है, मेलोडियस है, सुनने में अच्छी प्रेयर है। लेकिन जब भी हम मुश्किल कंपटीशन में जीतने के लिए जाएंगे तो वहां हम ऐसा गाना लेंगे जिसमें आलाप हो, जिसमें कोई छोटा सा नोटेशन पार्ट भी हो, जिससे पता चले कि हमने म्यूजिक सीखा है। कोई सेमी क्लासिकल पार्ट भी हो उस गाने में, लिरिक्स भी अच्छी हो उसकी, कोई राग बेस्ड गाना हो, चाहे वो वेस्टर्न मिक्स हो। अब बुलिया रांझण दे यार बुलिया जो गाना है, रांझण दे यार बुलिया, अब वो पूरा गाना हाई ऑक्टेव में। तो गाने आसान कोई भी नहीं होते। जो गाने सुपर हिट होते हैं उनकी कंपोजिशन वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत कुछ उसमें ऐड होता है, तभी वो गाने हिट होते हैं। तभी कोई फर्स्ट आता है। जो ये सारेगामापा इंडियन आइडल में आप देखते हो ना, कोई जीत जाता है, वो तभी जीतता है जब वो अच्छे गाने चूज करता है, अच्छी तैयारी करता है और सीखता है और फिर जाके गाता है। तो इजी गाने हैं वो है शौकिया, यानी जिसको हम कह देते हैं कि बाथरूम सिंगर। तो बाथरूम सिंगर तो सारे ही, हर कोई ठंडा पानी डालते ही गाना शुरू हो जाता है उसका, शाहरुख खान घुस जाता हूँ सब में। तो 2 गाने सबके निकल जाते हैं पानी डालते। तो हर किसी को गाना आता है, ऐसे तो छोटे बच्चे भी गाते हैं आप देखते। लेकिन सिंगिंग को कंपटीशन लेवल पे लेके जाने के लिए कुछ मुश्किल चीजें हमें सीखनी चाहिए। जो 100 में से 100 मैथ्स में नंबर लेके आएगा वो ज्यादा पढ़ता है ना, सारे मुश्किल सवाल हल करके जाता है ना घर से तैयारी करके। और जिसको सिर्फ पास होना है तो वो कुछ पार्ट छोड़ देता है कि चलो ये छोड़ देते, नहीं आ रहा, ये ज्योमेट्री वाला पार्ट छोड़ देते हैं, ये अब की बार अलजेब्रा छोड़ देते हैं 25 नंबर की, खाली 75 का ही करते हैं पता। तो छोड़ना अलग चीज है और 100% एफर्ट करना, अटेम्प्ट करना वो अलग चीज है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग 100% एफर्ट करो और बहुत अच्छे सिंगर बन जाओ। 2 लाइन में गाऊंगा, पहले म्यूट में गाओगे, फिर लिरिक्स दिखा दिखा के एक एक आईडी से गाऊंगा। 1 2 3। अब ये तुम लोगों की रेंज में है गाना।
अब ये जैसे ही हम बोल देते हैं कि किसी राग पर गाना सीखना, तो आप लोगों को ऐसे लगता है और राग शायद पता नहीं कौन सा मुश्किल गाना लेके आ गया। अब जैसे ये गाना है मितबा कहे धड़कने तुझसे क्या, तो ये भी तो कोई ना कोई राग पर बेस्ड गाना है, वही खमाज का ही पार्ट। जिस खमाज पर बेस्ड राग देश हम गा रहे हैं, उस खमाज पे बेस्ड वो मितवा गाना है, उसमें भी पूरा नोटेशन था ना, ला रा 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 निदा दमा पदमा, नोटेशन थी ना उस गाने में भी, बीच में 2 ही लाइन की थी लेकिन अच्छा था। तो ये गाना अभी मैं गा रहा हूँ, म्यूट में गाएंगे सब, पहले म्यूट में। पहली लाइन है, अच्छा मैं शेयर कर देता हूँ लिरिक्स, और म्यूट में सब गाएंगे। मोरे सैया तो हैं परदेस, मैं क्या करूं सावन को, कि सावन और ये जो बारिश का मौसम आएगा इसका मैं क्या करूं, जब मेरे अपने मेरे दोस्त मेरे साथ में नहीं है, तो मैं घूम नहीं सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता, उस मौसम को एंजॉय नहीं कर सकता। ठीक है, मोरे सैया तो हैं परदेस, 4 बार गाऊंगा लाइन को, 4 बार रिपीट करेंगे। रेडी, 1 2 3 अगेन। मोरे सैया तो हैं परदेस, अगेन। मोरे सैया तो हैं परदेस, लास्ट। मोरे सैया तो हैं परदेस, सेकंड लाइन। मैं क्या करूं सावन को, मैं क्या करूं सावन को। देखो सावन में एक बात लगाएंगे सब, सा, देखो सा और प पे वापस आना, वापस सा को टच करना, सा प सा, तो सावन को मैं क्या करूं सावन को, वापस गाओ। मैं क्या करूं सावन को, अब ये दोनों लाइन एक साथ गा रहा हूं मैं। मोरे सैया तो हैं परदेस, मैं क्या करूं सावन को, वापस। मोरे सैया तो हैं परदेस, मैं क्या करूं सावन को। आगे चलते हैं। सूना लागे सजन बिन देश, सूना लागे सजन बिन देश, मैं ढूंढूं साजन को, कि सजन के बिन मुझे पूरा ये देश है ये अच्छा नहीं लग रहा, सूनापन लग रहा है, तो मैं ढूंढ रही हूं मेरे साजन को। ये इस गाने में मीनिंग है इसका। सूना लागे सजन बिन देश, सूना लागे सजन बिन देश, मैं ढूंढूं साजन को। देखो साजन में सा को कैसे बोलेंगे, मैं ढूंढूं सा, कैसे बोलेंगे, मैं ढूंढूं साजन को। मोरे सैया तो हैं परदेस, यहां छोड़ देंगे हम इसको। अब मैं एक एक आईडी से खाली इतना ही गवाऊंगा आज, तो प्लीज रेडी हो जाइए। और एक को जब गवाऊंगा तो बाकी भी प्लीज उसको रिपीट करेंगे म्यूट में ही। पहले हम गाएंगे अवनी आराध्या के साथ में, और पंक्ति और होम 11 बाकी सब रेडी रहो। अवनी आराध्या, हाँ अच्छा गाते हो, आपस में बाद में बात करना, अनम्यूट करो और एक साथ गाएंगे। देखो जो इजीली तुरंत गा जाता है पहले उसी को बोला जाता है, ठीक है। मोरे सैया तो हैं परदेस, मैं क्या करूं सावन को, ये 2 लाइन गाएंगे हम पहले। इसमें नोट्स क्या हैं,
मरे नी सा, तो ये स्वर हैं इसके। मोरे सैया, बोलो मोरे सैया, गाओ मोरे सैया, सही गाओ, एकदम प्रॉपर ट्यून में मोरे गाओ। सैया, मोरे सैया, बाकी सब भी गाओ। तुम गाते रहो, बाकी सब म्यूट में गाएंगे। मोरे सैया, तो हैं मोरे सैया, तो हैं तू है, सा मारे सारे तू है, परदेस, 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 और ऊपर गाओ। मापनी, परदेस, शाबाश, अच्छा गया। मोरे सैया, अपनी, हाँ वेरी गुड। मैं स्वर में इसलिए गा के बता रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट मोरे जगह पता चल जाए सैया, कहाँ पे। तो हैं है, परदेस, 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 मैं क्या करूं, परदेस, मैं क्या मैं करूं, क्या करूं, सावन को, मैं क्या करूं, सावन सावन को, का सुनो, सावन सुनो, सावन को, सावन को, वेरी गुड, और ध्यान से सुनो, अच्छा कर रहे हो। सावन को, सावन को, सुना लागे, सुन लागे, सजन बिन देस, सजन बिन देस, मैं ढूंढूं साजन को। सब गाते रहो अपनी अपनी आईडी में। मैं ढूंढूं मैं ढूंढूं सा साजन को, मोरे सैया तो है परदेस, गाओ। मोरे सैया, तू है परदेस। वेरी गुड, सुपर, शाबाश, अच्छा गाया। ओके, नाउ पंक्ति अनम्यूट। यस थोड़ा ध्यान से गाना है, ये गाना जितना लो की तरफ आएगा उतना ही हाई ऑक्टेव में भी जाता है, दोनों तरफ बराबर है, खूब तो लो में जाएगा और खूब हाई में जाएगा, तो बहुत ध्यान से नोट लगाना। अभी मैंने तुम लोगों के बिल्कुल मैचिंग नोट्स कर रखे हैं, इसको सुर उतार के। मोरे सैया, गाओ। मोरे सैया, तू है तू है परदेस, परदेस। वेरी गुड। मैं क्या करूं सावन को, मैं क्या करूं सावन को, वेरी गुड। मैं क्या करूं, यहाँ रुक जाओ एक बार गा के। मैं क्या करूं सा सा, सावन में सा को वापस लेके वापस सा पे जाएंगे। सा प सा, तो सावन कैसे गाया जा रहा है? सा सावन को, गाओ। सावन को, मोरे सैया तो हैं परदेस, गाओ। मोरे सैया,
तो है पर्दे। मैं क्या करूं सावन को, मैं क्या करूं सावन को, सुना लागे, सुना लागे, सजन बिन देस, सजन बिन देस। मैं ढूंढूं साजन को, मैं ढूंढूं साजन को, मोरे सैया, मोरे सैया। तो है, तो है, ये ठीक करो, सा मारे सारे, तो ये नोट लगेगा, तो है, तो है परदेस, परदेस। मैं क्या करूं सावन को, मैं क्या करूं सावन को, सुना लागे, सुना लागे, सजन बिन दे, सजन बिन देस। मैं ढूंढूं साजन को, मैं ढूंढूं साजन को, मोरे सैया तो है परदेस। मोरे सैया तो है परदेस। वेरी गुड, शाबाश। करते करते आ जाएगा, जैसे हम अभी 2-1 क्लास और करेंगे तो बाकी का भी आ जाएगा आगे का पार्ट। शाबाश। नाउ मन्नत, मन्नत अनम्यूट। होम 12 और होम 11 प्लीज सबके साथ में गाते रहो ताकि आप लोगों को याद हो जाए। होम 11 एंड होम 12। नाउ मन्नत, मोरे सैया, गाओ। मोरे सैया तो है परदेस, परदेस, ज्यादा ऊपर नहीं, परदेस। परदेस। मैं क्या करूं सावन को, मैं क्या करूं सावन को, सुना लागे, सुना लागे, सजन बिन देस, सजन बिन देस। मैं ढूंढूं साजन को, मैं ढूंढूं साजन को, मोरे सैया मोरे सैया तो है परदेस। तो है परदेस। वेरी गुड मन्नत, शाबाश, सुपर। थैंक यू सर। Okay, now home 12, home 12, unmute. Home 12, please unmute. Okay, ready. मोरे सैया, मोरे सैया तो है परदेस। मैं क्या करूं सावन को,
मन को सुना लागे सुना लगा सजन बिन देश सजन बिन देश मैं ढूंढू साजन को मैं ढूंढूं जन को मोरे सैया मोरे सैया तो है परदेस तो है परदेस। शाबाश, वेरी गुड। थैंक यू सर। होम 12 वेरी गुड, अच्छा गाया। और सबके साथ सुन सुन के गाते रहोगे तो अच्छे से आ जाएगा। होम 11 प्लीज अनम्यूट एंड टर्न ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑन करो बेटा। होम 11 सुपरस्टार्स, जल्दी से आ जाओ। हाँ, सुन के गाएंगे। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आके बैठ जाओ पास में। हाँ, सामने बैठो। और कहाँ गए बाकी सिंगर्स तुम्हारे? चलो मैं गा रहा हूँ, रिपीट करो। मोरे सैया गाओ। मोरे सैया तो है परदेस परदेस मैं क्या करूं मैं क्या करूं सावन को सावन को सुना लागे लागे सजन बिन दे सजन बिन दे मैं ढूंढूं साजन को मैं ढूंढूं साजन को मोरे सैया मोरे सैया तो है परदेस। अब देखो ये मैं वापस से गा के बताता हूँ तुम लोगों को। मोरे सैया तो है परदेस मोरे सैया तो है परदेस मैं ढूंढूं साजन को। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ स्केल एक बार। मोरे सैया तो है परदेस मैं क्या करूं सावन को। मोरे सैया तो है परदेस मैं क्या करूं सावन को। सुना लागे सजन बिन देस सुना लागे सजन बिन देस मैं ढूंढूं साजन को। मोरे सैया तो है परदेस। इसमें एक पार्ट बिगिनिंग में आएगा, वो गा देता हूँ। सावन आया दिन सावरे आए बादल कारे कारे मस्त भारे प्यारे प्यारे मोरे अंगना घूम के। गिर आई कूदी कूदी देखो मस्त घटाएं
भुर भुर आज उड़ाए आंचल मोरा सर्द हवाएं, डारी डारी पे भंवरा घूम के आए कलियों के मुखड़े, चूम के जिया मोरा जलाए। हाय रे प्यारी प्यारी रुत सांवरी, चढ़ के अटरिया जाने कब आ जाए संवरिया। ओ देखो राहें चढ़ के अटरिया जाने कब आ जाए संवरिया। जब से गए मोरी लीना खबरिया, छूटा पन घट फूटी कगरिया, सुना लागे सजन बिन दे, सुना लागे सजन बिन दे। मैं ढूंढूं साजन को मोर सैया तो है परदे परदे। तो ये था पूरा गाना, और मैं अब इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को एक, तो आप लोगों को वो गाना सुन के और इजी हो जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, ये गाना किसी और का गाया हुआ है, लेकिन इसको सुन के आप ये गाना अच्छे से लर्न कर सकते हो। इसमें एक अंतरा है थोड़ा सा, इसमें बिगिनिंग का पार्ट भी है। तो इसको अभी मैं ये जो लिंक शेयर कर रहा हूँ इसी को सुनना, खाली इतना ही करेंगे हम, एक अंतरा इसमें दिया हुआ है। सर आप किसमें वो भेजोगे? अभी भेज रहा हूँ, जस्ट वेट। आपकी इस आईडी पे ही मैं लिंक भेज रहा हूँ, तो इस लिंक से आप लोग सुनना, जो मैं लिंक भेज रहा हूँ इसको सुन के कॉपी कर लेना। मोरे सैया तो हैं परदेश, ये गाना ही किसी और सिंगर का गाया हुआ, इसका कवर सॉन्ग है। तो ये अभी मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग ये प्लीज अपना ये चैट बॉक्स देखो। इस लिंक से आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने लिंक शेयर किया है। आप इस लिंक को प्ले करके और इसको याद कर लो कौन सा लिंक है, कहीं पे कॉपी कर लो, चाहे तो कॉपी करके इसको यूट्यूब पे प्ले करके देख लो एक बार। अभी म्यूट में ही देख लो तो आपको दिख जाएगा। इसी गाने को गा गा के प्रैक्टिस करना है आपको बार बार। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी फ्राइडे तक, आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाएगा, और आप लोग खुद भी इस चीज को समझ जाओगे कि किसी भी गाने को अपने स्टाइल में भी हम थोड़ा इम्प्रोवाइज करके गा सकते हैं, थोड़ा उसमें चेंजेस करके, कोई उसमें आलाप जोड़ के, कोई नोटेशन जोड़ के, कोई एडलिब, कोई और पार्ट किसी का। सबको मिल गया लिंक? बताओ मुझे, लिंक मिल गया सबको? आपने ओपन करके देख लिया लिंक यूट्यूब पे? हाँ, तो ये हमारी क्लास की खासियत ये है कि सब बच्चों को गाना आ जाता है और सब अच्छा गा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट यही है इसी का। अब ये लिंक आप लोग सुन के इसको प्रैक्टिस कर लोगे नेक्स्ट क्लास तक। होम 12
देखने में लग गया। होम 11 आप लोगों को लिंक मिल गया ना? हाँ, थैंक यू। अब इस गाने को सुनना, तो क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैंने अभी गा के सिखाया है, तो आज पहली बार सुना है आप लोगों ने। जब इसको गाने को 10 टाइम्स 20 टाइम्स सुन लोगे तो फिर ये आप लोगों को याद होना शुरू हो जाएगा। इसकी लिरिक्स कहीं पे डायरी में लिख लेना, गाना पंक्ति, इसके लिरिक्स जरूर लिखना। सावन आया से शुरू करना इसको। इसमें अंतरे, ये जो सॉन्ग मैंने भेजा है इसमें तो मोरे सैया के बाद में गाया है इसको, लेकिन इस गाने की शुरुआत सावन आया से है। जो वो स्लो वाला पार्ट गाया है ना मैंने, सावन आया रिमझिम, वो इसकी बिगिनिंग पार्ट है, इस गाने का शुरुआत हो। तो मेरे ख्याल से ये गाना नेक्स्ट क्लास में आप सबको आ जाएगा, मैं सुनूंगा सबसे। इसका जो छोटा सा एक नोटेशन पार्ट है वो छोड़ देना, वो इसने इस गाने में ऐड किया हुआ है, उसके अलावा अपन सारा सुनेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों के साथ में। और भी कोई फरमाइश हो तो कोई गाना बता देना आप, मैसेज बॉक्स में कुछ आया है? अच्छा, कुछ नहीं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके मैम, थैंक यू।